स्टूडेंट, आज हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स का बेजियर कर्व नाम का टॉपिक कवर करने वाले हैं। चलिए, बेजियर कर्व कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जो लोग यूजीसी नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए भी ये टॉपिक उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेजियर कर्व एक स्प्लाइन कर्व जनरेशन के लिए यूज की जाने वाली टर्म है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के रेस्पेक्ट में जब हमें कोई ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग करनी होती है तो उस समय में कर्व की जरूरत पड़ती है और उन कर्व के लिए हम लोग यूज करते हैं एक स्प्लाइन एप्रोक्सीमेशन मेथड और इसी के वो हम लोग यूज करते हैं बेजियर कर्व को। देखिए, बेजियर कर्व को एक फ्रेंच इंजीनियर थे पियरे बेजियर, उन्होंने डिजाइन किया था और इन्हीं के नाम से इसका नाम बेजियर कर्व है। अब बेजियर कर्व की एक खास बात होती है कि बेजियर कर्व में एक दो एंड पॉइंट होते हैं और बाकी कंट्रोल पॉइंट होते हैं। मतलब हमारा कर्व अपने एंड पॉइंट से तो जाएगा ही जाएगा, बाकी कंट्रोल पॉइंट की हो सकता है वो बाउंड्री से होके चला जाए, हो सकता है किसी कंट्रोल पॉइंट को ना टच करे। बट ये चीज मस्ट है बेजियर कर्व के लिए कि हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से तो हमारा कर्व पास होगा ही होगा। बाकी हम कंट्रोल पॉइंट कैसे यूज करते हैं समझते हैं। लेट अस से कि मेरे पास 4 पॉइंट है, ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि ये कोई पॉइंट नंबर 1, दिस इज P2, दिस इज P3 मैंने माना और दिस इज P4। तो हमारे हिसाब से अगर हम ये कंट्रोल पॉइंट या कुछ ऐसे भी नहीं हम लोग रख लेते हैं, दिस इज अवर P1, दिस इज P2, दिस इज P3 और इजी हो जाएगा आपके लिए, दिस इज P4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये चारों पॉइंट मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास एक कन्वेक्स हल टाइप स्ट्रक्चर आ गई। अब आप ये समझिएगा कि P1 और P2 को जब डिजाइन करें तो मैंने माना कि इनके बीच में कोई पॉइंट लेटस से Q1 होगा, P2 और P3 के बीच में कोई पॉइंट Q2 होगा और P3 और P4 के बीच में कोई पॉइंट क्या Q3 होगा। अब मैं Q1 से Q2 को मर्ज करती हूँ और इससे मिलाने की कोशिश करती हूँ Q3 से। इन दोनों के बीच में भी मैंने कोई पॉइंट लेटस से A1 एज्यूम किया और इन दोनों के बीच में भी मैंने कोई पॉइंट लेटस से A2 एज्यूम किया। अब इनको मिला देते हैं। यहाँ एक इंटरमीडिएट पॉइंट लेटस से R मैंने एज्यूम किया। अब आप मेरी बात समझिएगा कि जब मेरा कर्व डिजाइन होगा ना, ये मैं स्प्लिट रिकर्सिव स्प्लिट कब तक करती जाऊंगी जब तक मुझे एक सिंगल पॉइंट नहीं मिल जाता। और जब इन सब कंट्रोल पॉइंट की हेल्प से मुझे एक सिंगल पॉइंट मिला तो मैं मेरा कर्व ऐसे डिजाइन कर सकती हूँ। अब आप समझिएगा कि ये कर्व फर्स्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों को टच किया, दोनों से निकला। हाँ, इंटरमीडिएट कंट्रोल पॉइंट के ये कितना पास से निकल सकता है, बाकी सब पॉइंट्स को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत नहीं है से मीनिंग ये नहीं है कि आप इनको कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, ये सब हमारे लिए कंट्रोल पॉइंट है। अब ये कंट्रोल पॉइंट कैलकुलेट कैसे होंगे और बेजियर कर्व में काम कैसे करेंगे, इस चीज को समझते हैं। देखिए, मैं एक फंक्शन यूज करती हूँ, फंक्शन है PU इक्वल्स टू सिग्मा I इक्वल टू 0 to N, जितने भी कंट्रोल पॉइंट मेरे पास होने वाले हैं, एंड PK देन BK I एंड दिस इज योर U। ये एक इनइक्वालिटी, एक इक्वेशन या बेजियर कर्व को डिजाइन करने के लिए हम डी केस्टर जो एल्गोरिथम यूज करते हैं और उस एल्गोरिथम में आपके लिए ये वेक्टर को निकालना, हमारे कंट्रोल वेक्टर को निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये कैलकुलेशन की। अब इस फॉर्मूले को मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाती हूँ। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे थे किसकी, पोजीशन वेक्टर की। देखिए, बेजियर कर्व के लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत केयरफुली आप लोगों को करना है। दिस इज PU एंड PU स्टैंड फॉर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास कंट्रोल पॉइंट है I इक्वल टू 0 से लेकर के N तक जितने भी कंट्रोल पॉइंट होंगे, कैलकुलेट क्या करें, PI
bin ऑफ u। देखिए u हमारे लिए पोजीशन वेक्टर है और u की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में भी हमेशा 0 से और 1 के बीच में वेरी करेगी और आपको एज्यूम करके चलनी पड़ेगी u की वैल्यू, लेकिन 0 से 1 के बीच में। हाँ, हो सकता है कंट्रोल पॉइंट के अकॉर्डिंग हम मान लीजिए कि हमारे पास 3 कंट्रोल पॉइंट हैं, तो पहले केस में हम u को 0 देन 0.5 देन 1 कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, bin की। देखिए ये जो है हमारे पास, ये है बेजियर ब्लेंडिंग फंक्शन, जो कि हमारे पॉइंट्स को कैलकुलेट कराने के लिए रिकर्सिव अप्रोच में हमारे काम आएगा। ठीक, अब इसके लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा कि भाई अगर इस बेजियर ब्लेंडिंग फंक्शन को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, bi बेजियर ब्लेंडिंग फंक्शन के लिए मैंने b यूज किया, in ऑफ u इक्वल्स टू cni। हाँ, ये बात आपको समझ में आती होगी, ये क्या है आपका, ये है बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो आप लोग हमेशा से मैथमेटिक्स में पढ़ते आए। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट, देन u टू द पावर i, देन 1 माइनस u n टू द पावर n माइनस i। अभी पैनिक नहीं होना है, इस चीज को हम डेराइव करेंगे, 4 पॉइंट लेंगे और 4 पॉइंट लेकर के इक्वेशन को डेराइव करके फाइनल कंक्लूजन तक एक मतलब शॉर्टकट में आप लोगों को डिड्यूस करा दूंगी। इसके लिए अभी आपको समझना है कि ये पोजीशन वेक्टर कंट्रोल करने के लिए हम इस इनइक्वालिटी को यूज करने वाले हैं, और इस इनइक्वालिटी में ये हमारे पास बेजियर ब्लेंडिंग फंक्शन है, और इस बेजियर और p क्या है हमारा, ये है हमारा पॉइंट जो कि हमें गिवन होगा। देखो पॉइंट, एक और इम्पॉर्टेंट बात, पॉइंट हमें गिवन होगा मतलब x और y एक्सिस की दोनों वैल्यू एज यूजुअल, जैसे DDA में, ब्रेसनल में, सब में गिवन होगी थी, उसी तरीके से इस पॉइंट की पॉइंट भी हमें गिवन होगा, और पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और पॉइंट के y कोऑर्डिनेट दोनों ही हमें गिवन होने वाले हैं। अब मेन कैलकुलेशन है इस बेजियर ब्लेंडिंग फंक्शन की। देखिए बेजियर ब्लेंडिंग फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके कैलकुलेशन का तरीका ये है कि पहले हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालें, देन u टू द पावर i 1 माइनस u n माइनस i। अब बाइनोमियल कोफिशिएंट कैसे निकलता था आप लोगों को याद होगा अच्छे से, फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ i इनटू n माइनस i का फैक्टोरियल। यस, इस इनइक्वालिटी को यूज करके बाइनोमियल कोफिशिएंट हम कैलकुलेट कर लेंगे इसके लिए। अब पूरी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करने वाले हैं, यहाँ से हमारी ये वैल्यू आई, इसके बाद बेजियर ब्लेंडिंग फंक्शन के कैलकुलेशन के लिए 1 माइनस u की जो भी वैल्यू गिवन होगी इनटू bi अगेन n माइनस i, चूंकि रिकर्सिव अप्रोच है। देखिए मैं वही काम कर रही हूँ, यहाँ मैंने i की वैल्यू ली, यहाँ i माइनस 1 लिया एंड n माइनस 1 लिया एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब इसी चीज को हम लोग क्या, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि बेजियर कर्व हमेशा गिवन पॉइंट से एक कम पॉइंट पे जाता है। दैट इज अगर हमें 3 पॉइंट्स गिवन होंगे तो हम पैराबोला डिजाइन करेंगे, अगर हमें 2 पॉइंट गिवन होंगे, लेट अस से कि P1 और P2 2 पॉइंट गिवन है, तो फिर हमारे लिए ये कर्व लीनियर फॉर्म में होगा। अगर हमें 3 पॉइंट गिवन है, दैट इज P1 P2 एंड P3, तो मे बी की कर्व पैराबोला के फॉर्म में आए। और अगर हमें 4 पॉइंट गिवन है, लेट अस से कि P1 P2 P3 एंड P4, तो तब आप समझिएगा कि हमारा कॉन्सेप्ट कॉन्वेक्स हल के रूप में आएगा, यानी कि 2 पॉइंट्स पे हम लोग लीनियर पे हैं, 3 पॉइंट्स पे हम लोग पैराबोला पे हैं, और 4 पॉइंट पे हम लोग किस पे हैं, क्यूबिक कर्व पे हैं। गॉट इट। चलिए अब इसको 3 पॉइंट्स के लिए डिड्यूस करते हैं, एक इक्वेशन डेराइव करते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इक्वेशन। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, बेजियर कर्व के लिए इक्वेशन डेराइव करते हैं, और मैंने क्या किया है, 3 पॉइंट्स को कंसीडर किया है, n इक्वल टू 3 पॉइंट्स के लिए। बी केयरफुल प्लीज। इक्वेशन क्या है, pu इक्वल्स टू i 0 से कितने पॉइंट तक जाए, n तक, और n की वैल्यू कितनी है 3, देन pi b3 i u। सही। चलिए इक्वेशन में वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, p 0 क्योंकि i की वैल्यू 0 है, b कितना n 3, अगेन i 0 और क्या u, पहली बात। दूसरी प्लस, अब हमारे i की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है 1, दैट इज p1 अगेन b3 अगेन कितना 1,
u। चलिए वेरी गुड। प्लस अब क्या होगी हमारी वैल्यू हो जाएगी इस बार 2, दैट इज पॉइंट नंबर 2 B3 u के साथ भी हम कितना यूज करने वाले हैं 2u। प्लस नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, चलिए स्टूडेंट, दिस इज P3 एंड B3 3 ऑफ u। ये इक्वेशन हमारे पास एक डेराइव होकर के आई। लेकिन अब सोचने वाली बात क्या है कि देखो यहाँ पर ये P0, ये P1 और ये P2 और ये P3, ये तो हमारे हो गए कंट्रोल पॉइंट। और ये क्या बचा, दिस इज बेजियर ब्लेंडिंग फंक्शन। और इसकी हमें क्या करनी है, इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दैट इज एक वैल्यू आपको B30u की कैलकुलेट करनी है, दूसरी वैल्यू आपको B31u कैलकुलेट करनी है, थर्ड वैल्यू आपको B32u एंड लास्ट वैल्यू आपको ये कैलकुलेट करनी है। समझ में आती होगी बात। अब क्या करें, इसके लिए फॉर्मूला मैंने सामने लिखा है कि आप वहां वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेशन करते जाएं। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 हम लोग कैलकुलेट करते हैं और वो क्या है B3,0 ऑफ u। फॉर्मूले में वैल्यू रखिए तो जरा क्या जाएगा आपका n कितना है 3, C0 है ना, साथ ही साथ u0 1 माइनस u, n कितना है 3 माइनस 0। तो कैलकुलेशन होकर के क्या मिलने वाला है, देखो सबसे पहले बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे। करिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट, फैक्टोरियल ऑफ 3 अपॉन व्हाट, फैक्टोरियल ऑफ 0 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 0। देखो आपको पता है कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, यहाँ 3 का फैक्टोरियल, ऊपर 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हुआ तो कितना आया आपके पास 1 आया। दैट इज इक्वेशन क्या डेराइव हुई 1 इंटू u0 1 माइनस u टू द पावर 3। पॉइंट टू बी नोटेड, दैट इज क्या आया u0 1 माइनस u टू द पावर 3। ये कौन सा, ये हमारे पास सबसे फर्स्ट पॉइंट डिड्यूस होकर के आया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट के लिए बात करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे लिए क्या है, सेकंड पॉइंट हमारे लिए है B31 और कितना u। चलिए कैलकुलेशन करिए फिर से, क्या आएगा 3, हाँ बोलिए, C1 अगेन आपके पास क्या होगा 3C1 u1 1 माइनस u एंड 3 माइनस 1। ओके, अब फिर से बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें। फैक्टोरियल ऑफ 3 अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा आपके पास 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 अपॉन नीचे कितना फैक्टोरियल ऑफ 2, ये कैंसिल हुआ, कितना आया आपके पास 3। यस, दैट इज 3u1 1 माइनस u एंड दिस इज 2 अगेन। ये हमने सेकेंड पॉइंट के लिए कैलकुलेशन की। ओके, तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने देखिए पहला पॉइंट कैलकुलेट किया, देन सेकेंड पॉइंट कैलकुलेट किया, सिमिलरली हमने थर्ड पॉइंट कैलकुलेट किया और फोर्थ पॉइंट कैलकुलेट किया। जैसे ही हमारे पास चारों बेजियर ब्लेंडिंग फंक्शन आ गए वैसे ही मैंने एक फाइनल इक्वेशन डिड्यूस कर दी। ये देखिए ये P0 पॉइंट साथ में पूरे बेजियर ब्लेंडिंग फंक्शन की वैल्यू, P1 पॉइंट साथ में पूरे फंक्शन की वैल्यू, नेक्स्ट पॉइंट एंड सो ऑन सो फोर्थ। यस स्टूडेंट, यही हमारे लिए वो इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम लोग बेजियर कर्व के पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं। अब वीडियो को बहुत लेंदी ना करते हुए इक्वेशन मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी इक्वेशन के बेस्ड न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दूंगी। ऑल्दो जिन स्टूडेंट्स को नोट्स मिले हैं, नोट्स में मैंने इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके ऑलरेडी रखा हुआ है, पर वो स्टूडेंट्स जिन लोगों के पास मेरे नोट्स नहीं है वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उनको नोट्स अपलोड कर दूंगी। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके लिंक से नोट्स मेरे ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।